ये हमेशा कहा जाता है कि रोज आपको टहलने जाना चाहिए, रोज आपको वॉक करना चाहिए, रोज आपको पैदल चलना चाहिए। कितना पैदल चलने से कितना एडवांटेज, कितना पैदल चलेंगे साइंटिफिकली कितना एडवांटेज या कितना बेनिफिट्स हैं, उनके अलग अलग स्टेजेस की बात करूंगा मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नाउ इस फैक्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपकी जो डेली एक्टिविटीज है वो नीचे की तरफ है तो क्रोनिक डिजीज का रिस्क बढ़ता है, जो मेंटल हेल्थ है उसके गड़बड़ होने का रिस्क बढ़ता है, एंड अल्टीमेटली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो शॉर्टन होती है। वॉकिंग सबसे इजी एक्सरसाइज है, ये सबसे एक्सेसिबल एक्सरसाइज है और इसके प्रूवन बेनिफिट्स हैं। ये फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉग्निटिव फंक्शन और मेंटल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आपने ध्यान दिया होगा कि आपका अगर मूड अपसेट है या मूड आपका ठीक है या मन आपका उदास से गिरा गिरा हुआ है, आप एक पार्क में चले जाएं और 10 मिनट टहलें, सिर्फ 400 से 1200 स्टेप जो ना वॉक करें, एंड आप देखिए कि आपका जो मूड है उसमें नोटिसेबल डिफरेंस आता है या नहीं आता है। सिर्फ 400 टू 1200 स्टेप लेने से पार्क में उससे आता है नहीं, आप खुद इसको प्रयोग करके देख लीजिए। नाउ नंबर 1 पर आते हैं 4000 स्टेप। अगर आपका रोज का चलना सिर्फ 4000 स्टेप है तो आप सीडेंटरी एंड रिस्की बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। अगर सिर्फ 4000 स्टेप आप रोज चलते हैं तो सीडेंटरी बिहेवियर है, आपको डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा होगा, आपको फटीग हमेशा ज्यादा लगेगी, एंड आपकी मोर्टेलिटी अर्ली का रिस्क हमेशा ज्यादा होगा। आपके जो बॉडी है उसको प्रॉपर काम करने के लिए एक एडिक्वेट एक्सरसाइज चाहिए, नहीं तो कार्डियोवेस्कुलर मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल जो हेल्थ है वो अप टू द मार्क नहीं रहेगी। इसलिए कि जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज या चलते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। अगर नहीं ऐसा होगा तो एनर्जी लेवल ड्रॉप होगी और जो मेंटल क्लैरिटी है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो इसलिए 4000 स्टेप या इससे कम आप चलते हैं तो आपको सीडेंटरी इन रिस्की कैटेगरी में माना जाएगा। दैट्स नंबर 1। तो सीडेंटरी जो बिहेवियर है साइंस ऐसा मानती है कि लीडिंग कंट्रीब्यूटर है इवेंचुअली फॉर हेल्थ इश्यूज वर्ल्ड वाइड। नंबर 2 पर आता है 6000 स्टेप। अगर मान लीजिए आपने रोज 6000 स्टेप चलने लगे, इससे क्या एडवांटेज, आपका ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप 6000 स्टेप चलते हैं तो नोटिसेबल बेनिफिट आपको खुद दिखाई देने लगेंगे। आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो इंप्रूव होने लगेगा, आपकी याददाश्त बेटर होने लगेगी, और जो ब्रेन फॉग होता है वो क्लियर होने लगेगा, आपकी अलर्टनेस बेटर होगी इन कंपैरिजन टू 4000 से कम में जो मोर्टेलिटी का रिस्क है वो 15% कम हो जाएगा। अगर आप 6000 स्टेप में आपके ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होता है और भी बेटर हो जाएगा अगर आप लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंज कर दें। जैसे खाना खाने के बाद आप 15 मिनट वॉक करना चालू कर दें और आप चलने के लिए अगर सीढ़ियां हैं उनको इस्तेमाल करने लगे इन कंपैरिजन टू लिफ्ट, उससे जो है ना फर्क पड़ जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं 7000 स्टेप। अगर आप 7000 स्टेप चलते हैं तो क्या एडवांटेज, आपका जो एनर्जी का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर चला जाएगा। जो 7000 स्टेप रोज चलते हैं वो क्या फील करते हैं, इंडिविजुअल्स का क्या ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने बोला कि उनका फोकस बेटर हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर हुई और इनका जो फटीग है थ्रू आउट द डे वो काफी कम हो गया, और जो मोर्टेलिटी का रिस्क है वो 51% नीचे आ जाता है। अगर आप रोज 7000 स्टेप्स चलते हैं तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है, तो आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस दोनों काफी बेटर हो जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं 10,000 स्टेप। अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपको मेजर हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो सब्सटेंशियल प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलता है मेजर ऑर्गन्स के लिए। अगर आप 10,000 स्टेप रोज चलते हैं तो एडवांटेज, हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो 75% कम हो जाता है। जो डिमेंशिया या भूलने की जो बीमारी है उसका रिस्क 50% कम हो जाता है। ओवरऑल जो कैंसर का रिस्क रिडक्शन है वो 30% कम हो जाता है। तो हार्ट डिजीज, डिमेंशिया, कैंसर रिस्क नीचे की तरफ आ जाता है। नाउ अगर आप 10,000 कदम
रोज चलते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करती है। इससे आपका सर्कुलेशन बेटर होता है, आपका इम्यून फंक्शन बेटर हो जाता है, आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है अप टू द मार्क हो जाती है। अगर आप 10,000 स्टेप्स रोज चलते हैं तो आपको मेजर ऑर्गन्स को प्रोटेक्टिव जो एडवांटेज वो मिलने लगते हैं। और ये वास्तव में वैसा कॉम्बिनेशन है जो अचीवेबल है, आप कर सकते हैं, और इसके जो लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स हैं दे आर इन्यूमरेबल। नाउ अगर आप 12,000 स्टेप्स चलते हैं, अगर आप 12,000 स्टेप्स चलते हैं तो आपको मैक्सिमम लॉन्गेविटी बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप 12,000 स्टेप या उससे ज्यादा चलते हैं तो आपके जो लॉन्गेविटी बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। आपकी जो डेथ की जो रिस्क है वो 65% कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो 4,000 स्टेप से कम चलते हैं। तो उनके कंपैरिजन में 65% कम हो जाती है। जब डिफरेंस 4,000 एंड 12,000 रोज चलने के बीच में क्या है? अगर आप रोज 12,000 कदम चलते हैं तो जो लोग 4,000 कदम चलते हैं उनके कंपैरिजन में आपकी जो लाइफ है वो करीब करीब 20 साल लाइफ गेन हो जाती है, 20 ईयर्स। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ब्रॉडर इंपैक्ट है वॉकिंग का क्या है, कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं करते हैं तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड डिमेंशिया तीनों का रिस्क बढ़ता है। जो एनआईएच की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो वॉकिंग है ये तीनों को एडवांटेज देती है। कार्डियक प्रॉब्लम कम रहती है, डायबिटीज का रिस्क कम होता है एंड ब्रेन का फंक्शन बेटर होता है। ये वास्तव में जो मेंटल वेलबीइंग, स्लीप, लॉन्गेविटी सभी को इंप्रूव करने की ताकत रखती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, वॉक तो करते हैं आप, लेकिन वॉक कितना करते हैं? 4,000 कदमों से कम, 6,000 कदम, 7,000 कदम, 10,000 या 12,000 स्टेप। उनको ध्यान से देखिए कि अलग अलग स्टेज पर आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो वॉकिंग के अलग अलग स्टेजेस पर क्या बेनिफिट्स हैं उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।